अमित कुमार जी से प्रार्थना के लिए आमंत्रित करेंगे, सुंदर वर्शिप टीम के लिए और आने वाले वचन के लिए, जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए पास्टर साहब प्रार्थना में हमारे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं आज की शाम के लिए, और शुक्रगुजार है प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अगुवाई के लिए जो हमारे साथ है। और खुदा हमारी अगुवाई ऐसे स्थान के ऊपर में करते हैं जहाँ पर प्रभु हमें आपके वचन की सामर्थ मिलती है, और आपका प्रभावशाली वचन हमारी जिंदगी को दिन प्रतिदिन परिवर्तित करता है। प्रभु आज की शाम के लिए हम आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी रीति से गीतों के माध्यम से हमें आराधना में लेकर के गए और खुदावन हमारी अगुवाई करी। हमने गीतों के माध्यम से आपकी आराधना की है। हम उस परिवार को पूरी तौर से प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और आशीष कहते हैं। और आज की शाम हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके दास के लिए जो आपके वचन की सेवा को करने के लिए जा रहे हैं। हम पिता उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा से वो प्रेरित किए जाए, खुदान उनको प्रोत्साहन मिले, पवित्र आत्मा के द्वारा वे उभारे जाए और आपका वचन प्रभु जी उनके अंतरात्मा में और मुख में डाला जाए, ताकि प्रभु जो सत्य है उनके मुख से प्रकट होने वाला हो सके। और हमारी भी आत्मा की आंखें ज्योतिर्मय कीजिए, ताकि प्रभु हम उस मसीह विश्वास को जिस पर हमने विश्वास किया है प्रभु उसकी महिमा को हम देखने पाए। आप भी अपने आप को हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करें, ताकि सब प्रकार का झूठ हमारे जिंदगी से जाता रहे और आपका सत्य प्रभु जी हमारे जीवन में वास करे। यही हमारी दुआ है। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को हम आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, आमीन और फिर आमीन। आमीन। पास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु क्यों ही आपको निरंतर आगे बढ़ाए और हम सब के लिए आशीष का कारण बने, और आपकी सेवकाई के द्वारा कई लोग प्रभु में आगे आ जाए और प्रभु को पहचानने वाले बन जाए। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ्य से भरे। हम आगे हमारी सिस्टर मुक्ता बहन को आमंत्रित करेंगे, जो बीते दिनों में सचमुच हमें मिले और प्रभु कई सामर्थ्य, डबल सामर्थ्य आपको इस्तेमाल करने चाह रहा है। मुक्ता सिस्टर, आपके पास जितना भी प्रभु ने दिया है सब खाली करेंगे और हमें वचन में आगे ले जाएंगे। हम आप आमंत्रित करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरी आवाज आ रही? ओके फाइन। एक बार तो मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जस्ट एक जूम मीटिंग ख़त्म हुई और दूसरी में मतलब रियली परमेश्वर के वचन के जो भूखे और प्यासे हैं वो जुड़ते जाते हैं। रियली मैं बाई चांस उसमें जुड़ गई और वहाँ से मैंने जब देखा कि वही जो परमेश्वर के दास दासियाँ हैं जो वचन के भूखे हैं वो फिर इसमें जुड़ते जाते हैं और कैसे वो हमेशा परमेश्वर के वचन को लेने के लिए तैयार रहते हैं। रियली आई अप्रिशिएट यू ऑल जो भी जुड़ते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ज़रूर आशीष देगा। मैं सिस्टर शर्मिला का और परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक बार और ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रख सकूँ। जैसे सिस्टर ने बोला कि मुझे परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीषें दी है, मैं इसका परमेश्वर के नाम से घमंड करती हूँ। मेरे खुद के शरीर से नहीं, मेरे बल से नहीं, मेरी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा मुझे जो मिला है वो परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद करती हूँ। जो मैं आज के सामने आज हूँ वो उसकी वजह से हूँ, नहीं तो कभी की मिट्टी में शायद मिल गई होती, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज तक जिंदा रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। आइए हम स्ट्रेट वे वचन में जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, जो लोग परमेश्वर की वचन की खोज में रहते हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है, अपना वचन प्रकट करता है। हम ये बाइबल के वचनों के द्वारा सीखते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर में हो करके हम परमेश्वर के खोजी बन जाएं। जैसे मैंने आगे ही बताया कि बहुत सारे हमारे सीनियर पास्टर्स और सेवक सेविकाएं हैं जो वचन के खोजी हैं,
परमेश्वर के खोजिए, वचन के साथ साथ परमेश्वर के खोजिए। जब हम वचन को खोजेंगे तो हम परमेश्वर को खोजने पाएंगे। हम लोग इस दुनिया में देखते हैं कि लोग, खोजना मतलब तलाश करना, हम तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं? यूजुअली हम लोग देखते हैं लोग क्या करते हैं कि कोई नौकरी की तलाश में है, कोई पैसों की तलाश में है, कोई एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में है, और अदर चीज़ों के बारे में लोग धन दौलत की तलाश में है। कोई सोचता है मेरा अच्छा घर हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, ऐसी तलाश में है। लेकिन प्रिय, जो हम आज जुड़े हैं इस प्रेयर में, हम लोग किस चीज़ के खोजी हैं? हम किस चीज़ को खोजते हैं? क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? क्या तलाश में हैं हम लोग? परमेश्वर ने जो हमारे अंदर जो आत्मा डाला है, जो आत्मा उसने हमें दिया है, वो आत्मा क्या ढूंढ रहा है आज? हमने समय रहते रहते शायद जो रियल आत्मा था परमेश्वर का, जो हमको दिया गया था, उसको शायद हमने मिसयूज़ कर दिया, हमने शायद उसको इधर उधर भटकने दिया है। लेकिन आज वापस हम परमेश्वर में आ गए हैं कि परमेश्वर हम लोग को उस आत्मा में होकर उसके खोजी बना दें। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, हम सब जानते हैं कि हम उसके खोजी रहें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है, ये हम सब जानते हैं। मैं, मेरे सीनियर पास्टर्स भी है तो मुझे थोड़ा यूँ फील होता है, लेकिन परमेश्वर जैसे मेरी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा जैसे मुझे बुलवाए, मैं आपके सामने परमेश्वर की भरपूरी के साथ में थोड़ा सा वचन देने की कोशिश करूँगी। परमेश्वर जैसे मुझे लीड करे वैसे लेके जाएं। हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 का 8 वचन पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँ। ये मैं इंग्लिश की कभी कभी मैं 2 बाइबलों में से भी कोशिश करती हूँ कि उसमें और इसमें क्या है। तो वो जो RSV बाइबल मेरे पास एक इंग्लिश की है, उसमें से वहाँ पर लिखा है सीक द फेस ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के चेहरे को मैं तलाशूँ, उसको मैं ढूंढूँ। तो प्रियो, हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। ये कोई बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं है, ना दुनिया में हम लोग को मिलेगी, ना कहीं। दुनिया के जो लोग, अन्य जाति के लोग हैं, वो क्या कहते, पैसे दे के, धन दौलत दे के खरीद के ला सकते हैं अपने गॉड को, अपने गॉडेस को, अपने देवी देवताओं को। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर का कोई अस्तित्व इस टाइप का नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है, एक टाइम में सभी जगह रहने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का हम लोग कैसे सीख कर पाएंगे? कैसे हम परमेश्वर को ढूंढ पाएंगे? कैसे हम परमेश्वर के उस परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में हम लोग आ सकेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट, 3-4 पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे। उसमें पहला पॉइंट है कि परमेश्वर की उपस्थिति में खोजना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हो करके हम ढूंढेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर हम लोग को उसका प्रतिरूप, उसका जो रियल सेल्फ है, जो परमेश्वर है, जो जीवित आत्मा है, वो हम में क्या करेगा? प्रकट करेगा। अभी जैसे ब्रदर प्रेयर कर रहे थे कि वो सत्य का आत्मा वो प्रकट करेगा खुद को, वो सत्य को वो हमको क्या करेगा? प्रकट करेगा। कब? जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 उसका 4। भजन संहिता 105 उसका 4 में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। मतलब यहोवा और उसकी सामर्थ को हमको क्या करना है? खोजना है। दुनिया में नहीं, अदर जगह में नहीं, वर्क प्लेसेस में नहीं, पर उसकी उपस्थिति में बैठ के हम लोग जब परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर हमें देगा। हम इजराइलों के बारे में देखते हैं। इजराइली लोग वहाँ पहाड़ के चारों ओर घूमते रहे, लेकिन वो रियल जगह पे नहीं जा पाए क्योंकि वो भटक गए थे। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो मूसा ने उनको वापस फेर के लाया। उन लोगों को क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसलिए मूसा उन लोगों को वापस लाने वाला बना। अगर प्रियो हमारी खुद के बारे में बात है कि हम लोग भी भटके हुए हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, हम सही रास्ते पे आ जाएंगे। अगर हम सही हैं तो हम दूसरों को भी परमेश्वर के पास लाने के लिए हमारे पास वो सामर्थ्य आ जाएगी
जाएगी, वो जो हमारे अंदर जो होना चाहिए इंट्यूशन वो आ जाएगी कि दूसरे को भी हम हमारे द्वारा दूसरों को हम क्या करेंगे, परमेश्वर तक ले आएंगे प्रियो। और ऐसे दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो है परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की वाणी को सुनना। परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर हमारे इंट्यूशन अंदर की जो आत्मा है वहाँ परमेश्वर हम लोग को बताते हैं, बोलते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग का जो माइंड है ना, जो माइंड ज़्यादा वर्क करता है, जब हमारा दिमाग जब ज़्यादा वर्क करता है तो हम लोग बाहरी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान करते हैं, लेकिन जो अंदर से आत्मा जो बोलता है, परमेश्वर का आत्मा जो हमसे बात करता है उसकी हम नहीं सुन पाते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के खोजी हैं तो पहली चीज़ उसकी उपस्थिति में बैठना है, दूसरी उसके वाणी को सुनना है। जब हम उपस्थिति में बैठे हैं तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमें बताएगा। निर्गमन उसका 33वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। और सब लोग जब बादल के खंबे के तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें किया करते थे। आमने सामने परमेश्वर क्या करते थे, मूसा से बातें किया करते थे। तो हम भी मूसा की तरह परमेश्वर से आमने सामने बातें करने वाले बन जाएं। परमेश्वर हमें सिखाए, हमारा जो रिश्ता है उसकी उपस्थिति में होके हम परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको हम मजबूत करने पाएंगे। और जब हम हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत कर लेंगे, परमेश्वर की महिमा हम में क्या होगी, प्रकट होने पाएगी। परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो जाएगी। हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, उस वाणी को सुन करके हम हमारी कलीसिया में, हमारी सेवकाई में, हमारी अदर जगह में हम लोग क्या करने पाएंगे, हम लोग अपने आप को अच्छी तरीके से देने पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। किसी का माइक्रो जो म्यूट है अनम्यूट कर दीजिए प्लीज़, थोड़ी सी ओके। तो हम लोग अपने आप को अपनी सेवकाई में अच्छे से देने पाएंगे। कब? जब हम उसकी उपस्थिति में बैठ के उसकी वाणी को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसको देने पाएंगे। अगली जो बात है हमारी वो है भजन संहिता 63, उसका हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 63 उसका पहली आयत, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तेरा अति अभिलाषी है मतलब हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो है कि परमेश्वर से मुलाकात करना, परमेश्वर की भूख और प्यास हम में होना। वचन क्लियरली कह रहा है कि मैं तेरा प्यासा हूँ, मैं तेरा भूखा हूँ। प्यासा और भूखा होना परमेश्वर के वचन के लिए बहुत ही ज़रूरी है।